एक बार जय अपनी ड्यूटी ख़त्म करके कुंडली से रात को 11 बजे घर वापस आ रहा था तो अलीपुर से आगे उसे एक गाड़ी खड़ी नजर आई। जैसे ही वो गाड़ी के नज़दीक आया तो उसने अपनी बाइक धीरे की तो गाड़ी के साथ एक महिला खड़ी हुई नजर आई। जय ने बाइक रोककर पूछा, मैडम क्या हुआ? तो उसने कहा, शायद गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया है। जय ने कहा, यहाँ पर तो आसपास कोई पेट्रोल पंप नहीं है, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? तो वो कहने लगी, नहीं आप जाओ, मैं किसी और से मदद ले लूँगी। उसने कहा, मैडम इतनी रात को कौन आपकी मदद करेगा, और फिर यहाँ तो आसपास कोई भी नज़र नहीं आता है, बस ट्रकों के अलावा। फिर यह सुनसान इलाका है, यहाँ जल्दी से कोई परिंदा भी पर नहीं मारता। तो वो बोली, कोई बात नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा। जय ने कहा, नहीं ऐसे कैसे हो सकता है मैडम, या तो आप किसी अपने को बुला लीजिए, नहीं तो मेरी मदद ले लीजिए, ये सच में सुनसान इलाका है। तो वो कहने लगी, नहीं कोई बात नहीं, आप जाओ, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगी। उसने कहा, नहीं मैडम, पेट्रोल तो आपको यहाँ नहीं मिल सकता। हाँ, अगर आपके पास कोई बोतल हो तो मुझे दे दो, मैं कुछ इंतज़ाम कर देता हूँ। फिर वो थोड़ा रुकी, नज़र घुमा के उसने चारों तरफ देखा और बोली, हाँ गाड़ी में पानी की बोतल है। तो जय ने कहा, वो मुझे दे दो। महिला ने गाड़ी से निकालकर पानी की खाली बोतल उसे दे दी और कहने लगी, आपको ज़्यादा कष्ट करने की ज़रूरत नहीं, मैं अपने आप चली जाऊंगी। जय ने कहा, मैडम इसमें कष्ट की क्या बात है, आदमी ही आदमी के काम आता है। फिर उसने पानी की खाली बोतल लेकर अपनी बाइक का नीचे से पेट्रोल का पाइप निकालकर बोतल में पेट्रोल भरने लगा। तो वो जय के पास आकर कहने लगी, मैंने सोचा था कि आप पेट्रोल पंप से पेट्रोल लेने के लिए जाओगे, इसलिए मैंने आपको मना कर दिया था, सॉरी। जय ने कहा, कोई बात नहीं, और पेट्रोल को बोतल में भरकर उनको कहा, आप अपनी गाड़ी का ढक्कन खोलो। तो उसने गाड़ी के पेट्रोल टैंक का ढक्कन खोल दिया और जय ने बोतल से उसकी गाड़ी में पेट्रोल डाल दिया और फिर दोबारा से बोतल में बाइक से पेट्रोल भरने लगा। वो महिला उसके पास आकर बात करने लगी। उसने कहा, मेरा नाम वंदना है। उसने अपना नाम जय बताया और बोतल में पेट्रोल भरकर गाड़ी में डाल दिया। उसके बाद वो दोनों उसकी गाड़ी के पास खड़े होकर बात करने लगे। जय को बात करते करते वंदना के मुंह से शराब की बू आई, क्योंकि वो अब काफ़ी नज़दीक खड़े होकर बात कर रहे थे। उसने कहा, वंदना जी आप ड्रिंक करती हैं क्या? तो वंदना झेंप कर कहने लगी, नहीं तो। जय ने कहा, फिर आपके मुंह से बू क्यों आ रही है? वंदना ने कहा, जय मैं अलीपुर शादी में आई थी और वहाँ अपने दोस्तों के कहने पर थोड़ी सी ले ली और कुछ नहीं। जय ने देखा कि रात के 12 बज चुके हैं तो उसने कहा, वंदना जी अब आप अपने घर जाइए, मैं भी अपने घर जाता हूँ। वंदना कहने लगी, ठीक है, और उसे पेट्रोल के पैसे देने लगी तो जय ने मना कर दिया। वंदना ने पूछा, जय आपके घर पर कौन कौन है? उसने जवाब दिया, मैं अकेला ही रहता हूँ। और आप वंदना जी? वंदना ने कहा, जय मैं रोहिणी में रहती हूँ और मेरे साथ मेरे पति रहते हैं, वो ज़्यादातर काम के कारण बाहर ही रहते हैं। वंदना जी अब घर चलते हैं। जय बोला, वंदना, जय अपना फ़ोन नंबर तो दे दो। उसने कहा, किस लिए? तो वंदना ने कहा, क्यों नहीं देना चाहते? जय ऐसी कोई बात नहीं, और उसने अपना फ़ोन नंबर वंदना को दे दिया और वो दोनों चल दिए। बाईपास पहुंचकर उन दोनों ने एक दूसरे को बाय किया और अपने अपने घर चल दिए। अगले दिन 10 बजे वंदना का फ़ोन आया, जय कहाँ पर हो? उसने कहा, अभी तो घर पर हूँ। वंदना कहने लगी, आज मुझे मिल सकते हो? तो जय ने कहा, नहीं आज नहीं, फिर कभी। तो वंदना कहने लगी, नहीं आज आप मेरे घर पर मिलो। जय, नहीं वंदना जी आज मैं नहीं आ सकता। वंदना, नहीं जय आज आपको आना ही पड़ेगा। जय थोड़ा गुस्से में बोला, नहीं वंदना आज नहीं, फिर कभी सही, ओके। और उसने फ़ोन रख दिया। उसके बाद वो नहाने के लिए चला गया। 15 मिनट के बाद वो देखता है कि उसके फ़ोन पर 15 मिस कॉल हैं वंदना जी की। उसने जैसे ही कॉल किया तो वंदना बोली, जय आप बात नहीं करना चाहते तो बोल देते। जय, वंदना जी मैं तो नहाने के लिए गया था तो फ़ोन कैसे उठाता, मैं तो अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था, मैंने तो आपको पहले ही मना कर दिया था, तो आप क्यों बार बार फ़ोन कर रही हैं? ये कहकर जय ने फ़ोन रख दिया। वो जैसे ही घर से निकला तो वंदना का फिर से फ़ोन आ गया। जय ने झुंझलाहट में कहा, वंदना जी आपको मुझसे क्या चाहिए? मैं तो आपसे परेशान हो गया, बोलो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, बोलो। वंदना कहने लगी, नहीं आज ही मिलो। तो जय ने कहा, ठीक है, अपना पूरा पता दे दो, मैं आपसे अभी एक आधे घंटे बाद आकर मिलता हूँ। वंदना ने अपना पता बताया। उसके बाद वो थोड़ी देर के लिए अपने काम पर चला गया और उसके बाद रोहिणी, वंदना के घर। वहाँ पहुंचकर जय ने घंटी बजाई तो वंदना ने दरवाज़ा खोला और देखते ही बोली, जय आप आ गए, आओ अंदर।
वंदना ने दरवाज़ा बंद किया और वो भी वंदना के साथ अंदर आ गया। उसने जय को बैठने के लिए कहा और उसके लिए पानी लेकर आई। जय ने पानी पीने के बाद कहा, वंदना जी, आपको मुझसे क्या काम है जो आप इतना परेशान हैं? वंदना ने कहा, जय, मैं अपने पति से खुश नहीं हूँ। जय, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? वंदना, मैं आपके साथ प्यार करना चाहती हूँ। जय, मैं एक कॉल बॉय हूँ और अपने काम की फ़ीस लेता हूँ। और उसने अपने बारे में वंदना को सब कुछ बताया तो वंदना ने कहा, मुझे मंजूर है, आप जो भी लोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। जय, वंदना जी, अब मैं चलता हूँ, ड्यूटी के लिए लेट हो जाऊँगा। वंदना, नहीं जय, आज आप ड्यूटी मत जाओ, मैं अभी अकेली हूँ, दोनों मज़ा करते हैं, खेल खेलेंगे। जय ने कहा, नहीं। तो वंदना नाराज़ होने लगी, कहने लगी, जय, आप मेरे लिए एक दिन की छुट्टी नहीं ले सकते? जय, नहीं वंदना जी, ऐसी कोई बात नहीं, मैं आपको रात को 10:30 बजे मिलता हूँ, ड्यूटी ख़त्म करके आता हूँ। उसके इतना कहते ही वंदना के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसे अपनी बाहों में भर लिया। जय ने भी उनका साथ देते हुए अपने होठ वंदना के होठ पर रख दिए और एक लंबा सा किस लिया और बाय करके ड्यूटी के लिए निकल गया। उसके बाद वो अपनी ड्यूटी जल्दी ख़त्म करके जल्दी से निकल गया क्योंकि उसने अपने साथी को जल्दी आने के लिए बोल दिया था और वो 9 बजे कुंडली से निकल गया। ठीक 9:25 पर उसने वंदना के घर पर घंटी बजाई तो वंदना ने जल्दी से दरवाज़ा खोला और बहुत ही जल्दी से बंद करके उससे लिपट गई और किस करने लगी। जय भी वंदना का साथ देने लगा। बस फिर क्या था, तूफान तो दोनों तरफ उठ रहा था और वो दोनों एक दूसरे को मसलते रहे, किस करते रहे। 10 से 15 मिनट तक वो दोनों लगे रहे। उसके बाद जय ने कहा, वंदना जी, कुछ खाने पीने के लिए तो होगा? वंदना ने कहा, जय, आपने भी क्या बात कर दी, मैंने पहले से ही तैयारी करके रखी हुई है। बस फिर टेबल पर वंदना ने सारा सामान तुरंत ही लगा दिया और दोनों बहुत ही बड़े बड़े गिलास बनाए। उन दोनों ने चीयर किया और अपना अपना ग्लास ख़त्म किया। दोनों ने एक दूसरे को किस किया और थोड़ा सा चिप्स और ड्राई फ्रूट खाए जो खाने के लिए वंदना ने रखा था। फिर वो दोनों आपस में लिपट गए और एक दूसरे को मसलने लगे। कुछ देर तक वो दोनों आपस में लिपटे रहे। फिर जय ने कहा, वंदना, एक ही गिलास और हो जाए, पर हल्का हल्का। वंदना बोली, जय यार, आप कम पीते हो क्या? उसने कहा, वंदना, मैं बहुत ही कम लेता हूँ। तो कहने लगी, ठीक है। फिर वंदना ने 2 गिलास बनाए और फिर वही बड़े बड़े और दोनों ने ख़त्म किए। जय कहने लगा, वंदना, मुझे बहुत ही भूख लगी है। वंदना ने कहा, हाँ क्यों नहीं, अभी 2 मिनट में खाना लगाती हूँ। और फिर उन दोनों ने बैठकर खाना खाया। खाने के बाद उसने कहा, वंदना जी, आप इस घर में अकेली ही रहती हैं या फिर साथ में और भी कोई रहता है? वंदना ने कहा, जय, आप मुझे वंदना ही कहो, चलो बेडरूम में चलते हैं। वो दोनों वंदना के बेडरूम में चले गए। बेड पर बैठकर बातें करने लगे। वंदना ने कहा, जय, मैं ज़िंदगी में बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। जब से शादी हुई है, पहले तो पति साथ रहता था, हम दोनों बहुत ही खुश थे, पर धीरे धीरे सब कुछ इतना बदल गया कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये कहकर वंदना रोने लगी। जय ने वंदना से कहा, जो भी कुछ हुआ उसमें आपका क्या कसूर है? जो भी होना था वो हो गया। आपके पति घर आते तो होंगे? तो कहने लगी, हाँ, 15-20 दिन में आता है और 1-2 दिन रहकर चला जाता है। मेरे साथ जब तक रहता है बहुत खुश रहता है और मुझे भी हर खुशी देता है, पर हमारे बच्चा ना होने की वजह से थोड़ा दुखी रहता है और कहता है कि शायद हमारे नसीब में भगवान ने सारी खुशी नहीं लिखी। जय जय वंदना, इसमें दुखी होने की क्या बात है? 5 साल आपकी शादी को हुए हैं, फिर इतनी जल्दी से आप लोग घबरा गए। मैं आज आपको अपनी तरफ से वादा करता हूँ कि आपके घर की खुशियों को दोबारा से वापस लाने में आपकी अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश करूँगा। और इतना कहकर उसने वंदना को बाहों में भर लिया और वो अपना हाथ वंदना की पीठ पर चलाने लगा। वंदना भी उसका साथ देने लगी। जय ने अपने होठ वंदना के होठों पर रख दिए तो वंदना ने सहयोग करते हुए उसे बाहों में भर लिया और दोनों एक दूसरे के साथ खेलने लगे। उसके बाद जय ने सब कपड़े एक तरफ कर दिए। जय के लिए सामने का नज़ारा बहुत ही कमाल का था। उसने वंदना को बेड पर धक्का देकर गिरा दिया। बहुत देर तक जय हाथों से वंदना साथ खेला, फिर वंदना भी हाथों से जय साथ खेली। दोनों बहुत ही खुश थे। वंदना के शरीर में जैसे कोई करंट लगा हो और वंदना का शरीर अकड़ने लगा। आंखें भी बंद होने लगी। वंदना ने अपनी आंखें खोली और उठ के संद पर जोर से बैठ गई। वंदना को कुछ भी नहीं हुआ, वो ज़रा सा भी चिल्लाई नहीं। वंदना ने कहा, जय, लॉन्ग ड्राइव पर चलें? जय ने हामी भर दी। फिर क्या था, दोनों चल पड़े। वंदना पहले ऐसे कर रही थी जैसे साइकिल चला रही हो। पता नहीं उसमें इतना जोश कैसे आया कि वो बाइक की स्पीड जैसे भागने लगी और खुद ही चिल्लाकर शांत हो गई। जय साथ काम करना वंदना के बस की बात नहीं थी।
जय कहाँ रुकने वाला था, उसने भी एक झटका मारा। वंदना ने उफ तक नहीं की। जय ने 60 की स्पीड रखी और बाइक चलाने लगा। वंदना को मज़ा आने लगा। वो कहने लगी, जय और ज़ोर से स्पीड बढ़ाओ अपनी। पता नहीं क्या क्या कहने लगी। जय ने रफ्तार बढ़ानी शुरू कर दी। वंदना अपने मज़े से मदहोश होने लगी और पता ही नहीं क्या क्या बड़बड़ाने लगी। जय को मज़ा तो आ रहा था लॉन्ग ड्राइव पर, पता नहीं क्यों वो अपनी सीमा तक नहीं पहुंच पा रहा था। वंदना अपने मज़े में पूरी मदहोश होती जा रही थी और एक ही झटके में वंदना की आवाज़ तेज़ हुई और वो गिर पड़ी। उसके बाद वो दोनों ऐसे ही लेटे रहे। जय ने कहा, वंदना अब क्या विचार है? तो वंदना बोली, जय आप बाइक चलाने में तो माहिर हो, मैं तो आज संतुष्ट हो गई। काफ़ी दिनों के बाद इतनी संतुष्टि मुझे मिली है। जय, वंदना अब मैं चलता हूँ। वंदना, नहीं जय, एक बार और हो जाए फिर चले जाना। उसने कहा, हाँ ठीक है, पर अब की बार मैं पीछे बैठूँगा। तो वंदना ने कहा, जय तुमको आगे बैठने में मज़ा नहीं आया क्या? जय, ऐसी कोई बात नहीं वंदना जी, मैं पहले आगे बैठा था, अब पीछे बैठना चाहता हूँ। वैसे आपकी मर्ज़ी, आप जैसा कहेंगी, मुझे तो वही करना पड़ेगा। बोलो वंदना जी, उसने जैसी दबी सी ज़ुबान में कहा। बोलो वंदना, मुझे क्या करना है? तो वंदना ने कहा, जय ऐसे अपना दिल छोटा नहीं करते, आपको जो भी चाहिए वो कर लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। जय ने बिना देरी के उसको पकड़ा और नीचे धकेल दिया और जल्दी से संद अंदर कर दिया। वंदना चुपचाप लेटी रही, कुछ नहीं बोली। जय अपने काम को अंजाम देने में लगा रहा। कुछ देर बाद जय ने वंदना से कहा, दर्द तो नहीं हो रहा? वंदना बोली, जय आप अपना काम करते रहो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। वंदना जय के काम में पूरा साथ देती रही। 20 मिनट बाद जय ने वंदना से कहा, मैं फ्री होने वाला हूँ। तो वंदना ने कहा, अंदर ही रहने दो। जय अपने काम से फ्री होकर बेड पर गिर गया। 6-7 मिनट के बाद जय ने वंदना से कहा, वंदना जी मैं अब चलता हूँ, आप खुश हैं या नहीं? वंदना ने कहा, जय आपने क्या बात कर दी, आपने तो मुझे जन्नत की सैर करवा दी, और मुझे क्या चाहिए था? वंदना जी मेरी फ़ीस दो और मैं निकलता हूँ। वंदना ने उसकी फ़ीस दी और वो अपने घर चला आया। उसके 2 दिन बाद फिर वंदना का फ़ोन आया। कहने लगी, जय अब कब आ रहे हो? उसने कहा, वंदना जी जब आप बुलाओ मैं हाज़िर हो जाऊँगा। तो वो कहने लगी, आज शाम को? जय, नहीं कल। तो वंदना कहने लगी, नहीं आज ही। जय, ठीक है पर रात को 2 बजे। वंदना, नहीं जय, आज मेरी शिफ्ट बदल गई है, इससे पहले मैं नहीं आ सकता। तो वो कहने लगी, मैं आपका इंतज़ार करूँगी, आप ज़रूर आना। जय, ठीक है मैं समय से पहुँच जाऊँगा। और ठीक 2 बजे उसने वंदना के घर की बेल बजाई। वंदना ने दरवाज़ा खोला और उसके गले लगकर कहने लगी, जय इतना इंतज़ार मत करवाया करो। जय, क्यों वंदना, मुझे भी तो काम होता है। वंदना, जय मेरे लिए भी टाइम नहीं? जय, आपके लिए ही तो आया हूँ, फिर भी ऐसी बात करेंगी तो मैं आगे फिर कभी नहीं आऊँगा। उसके ये कहते ही वंदना ने उसे बाहों में भर लिया और वो दोनों किस करने लगे। जय, वंदना जी पहले कुछ खाने को। वंदना, जय मुझे मालूम था कि आप आते ही खाने को कहोगे, इसलिए मैंने पहले ही आपके बताए समय के हिसाब से ही लगा के रखा है। उन दोनों ने खाना शुरू किया तो वंदना कहने लगी, जय यार कुछ पीने को हो जाए। जय, जैसे आपकी मर्ज़ी। वंदना, फिर ठीक है, सिर्फ 2-2 गिलास। जय, चलो जल्दी करो, मुझे बहुत ही तेज़ भूख लगी है। वंदना ने 2 गिलास बनाए। उन दोनों ने आपस में चीयर्स किया, अपने अपने गिलास ख़त्म किए, एक दूसरे के गले लगे और फिर दोनों ने मिलकर खाना खाया। फिर उन दोनों ने प्यार का काम शुरू किया। दोनों ऐसे खेल में लगे रहे कि सारी रात बीत गई। सुबह के 10 कब बज गए उन्हें पता ही नहीं चला। जय सारी रात अपना काम अंदर करता रहा। जय उस दिन वहीं सो गया। उसके बाद यह सिलसिला बहुत बार चला। हफ्ते में कभी 2 दिन, कभी 3-4 दिन चलता रहा, जब तक कि वंदना को बच्चा नहीं हो गया। वंदना को जब बच्चा हुआ तो वो बहुत खुश थी। अब उसका पति उसके साथ रहने लगा। लेकिन जब एक दिन उसका पति किसी काम से बाहर गया तो उसने जय को घर बुलाया, उसको दिल से थैंक यू कहा और साथ ही आखिरी बार बहुत प्यार किया, बहुत देर तक काम किया। अब वंदना अपने पति और अपने बच्चों के साथ बहुत खुश थी।